इको मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम वैन हेल्सिंग मूवी पर चर्चा करेंगे। वैन हेल्सिंग 2004 की एक एक्शन हॉरर फिल्म है जिसे स्टीफन सोमरस ने लिखा और निर्देशित किया है। 1887 के ट्रांसिल्वेनिया के छायादार पहाड़ों में एक प्रतिभाशाली लेकिन पीड़ित वैज्ञानिक एक प्राणी को जीवित करता है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। फ्रैंकेनस्टीन का महल। तो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन वफादार इगोर और रहस्यमय काउंट ड्रैकुला की सहायता से एक जीवित राक्षस बनाता है, लेकिन जब फ्रैंकेनस्टीन ड्रैकुला की विकृत महत्वाकांक्षाओं के लिए प्राणी को आत्मसमर्पण करने से मना कर देता है, तो उसे अंतिम कीमत चुकानी पड़ती है। ड्रैकुला उसकी हत्या कर देता है, जबकि इगोर जो ड्रैकुला का मोहरा है चुपचाप देखता रहता है। जब ग्रामीण महल पर हमला करते हैं तो राक्षस पास की एक पवन चक्की में भाग जाता है, लेकिन लपटें उसे जला देती है और प्राणी आग में गायब हो जाता है। एक नया नायक उभरता है। 1 साल बाद गैब्रियल वैन हेल्सिंग, एक गुप्त वेटिकन आदेश के लिए काम करने वाला एक प्रसिद्ध राक्षस शिकारी, पेरिस के दिल में एक राक्षसी मिस्टर हाइड को खोजता है। वैन हेल्सिंग सिर्फ राक्षसों से नहीं लड़ रहा है, वह अपने अतीत से लड़ रहा है। चर्च की सीढ़ियों पर मौत के करीब जागने से पहले उसे कुछ भी याद नहीं है। अब वह मोर्चन की तलाश करता है। डॉट और सच्चाई। मिशन शुरू होता है। वेटिकन में वापस वैन हेल्सिंग को एक नया मिशन दिया जाता है। ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा करें, ड्रैकुला को नष्ट करें और वैलेरियस परिवार के अंतिम उत्तराधिकारियों अन्ना और वेल्कन की रक्षा करें, जो पिशाच को नष्ट करने या हमेशा के लिए शापित होने की पवित्र प्रतिज्ञा से बंधे हैं। वेयरवुल्फ और दुल्हने। ट्रांसिल्वेनिया में वेल्कन और अन्ना ड्रैकुला के नियंत्रण में एक भयंकर वेयरवुल्फ का सामना करते हैं। वेल्कन उसे घायल कर देता है, लेकिन काटने से पहले और एक खड्ड में घसीटे जाने से पहले नहीं। वैन हेल्सिंग और उसका साथी कार्ल, एक चतुर भिक्षु और हथियार विशेषज्ञ, ड्रैकुला की घातक दुल्हनों वेरोना, मारिश्का और एलिरा के खिलाफ लड़ाई में अन्ना के साथ शामिल होते हैं। मारिश्का गिर जाती है, लेकिन युद्ध अभी शुरू हुआ है। रहस्य उजागर। उस रात वेल्कन फिर से प्रकट होता है, बदला हुआ, अब शापित। वह अन्ना को ड्रैकुला की योजनाओं के बारे में चेतावनी देता है और फिर रूप बदलकर भाग जाता है। वैन हेल्सिंग और अन्ना उसका पीछा करते हुए फ्रैंकेनस्टाइन की प्रयोगशाला के खंडहरों तक पहुंचते हैं। वहां एक काला सच सामने आता है। ड्रैकुला हजारों मरे हुए बच्चों को जिंदा करने की योजना बनाता है, उसी विज्ञान का उपयोग करके जिसने फ्रैंकेनस्टाइन के राक्षस को जन्म दिया। लेकिन गुप्त घातक, खुद राक्षस। रात भर पीछा। जब वैन हेल्सिंग राक्षस को सुरक्षित निकालने की कोशिश करता है तो ड्रैकुला की सेना बुडापेस्ट के पास हमला करती है। वेल्कन और वेरोना मारे जाते हैं, लेकिन वैन हेल्सिंग को काटे जाने से पहले नहीं। ड्रैकुला अन्ना का अपहरण कर लेता है और एक मुखौटा नृत्य में उसे बेचने की पेशकश करता है। मेहमान। भेष में पिशाच। हालांकि नायक भाग जाते हैं, ड्रैकुला राक्षस को वापस ले लेता है, जिससे उसकी अपवित्र योजना वास्तविकता के करीब आ जाती है। ड्रैकुला का सच। वापस अन्ना के महल में कार्ल पिशाच की उत्पत्ति का पता लगाता है। ड्रैकुला वैलेरियस द एल्डर का बेटा है। सदियों पहले लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड द्वारा मारे जाने के बाद उसने शैतान के साथ एक सौदा किया और फिर से जीवित हो गया। उसका पिता उसे नहीं मार सका, इसलिए उसने उसे बर्फीले किले में कैद कर दिया। अब केवल एक पवित्र अवशेष ही ड्रैकुला की खोह तक का रास्ता खोल सकता है। अंतिम लड़ाई।
किले के अंदर राक्षस बताता है कि केवल एक वेयरवुल्फ ही ड्रैकुला को मार सकता है और पिशाच के पास इलाज है। जैसे ही अन्ना और कार्ल इसकी खोज करते हैं, वैन हेल्सिंग परिवर्तन के आगे झुक जाता है और अंतिम लड़ाई शुरू होती है। बिजली ड्रैकुला के राक्षसी बच्चों को पुनर्जीवित करती है। ड्रैकुला और वैन हेल्सिंग अपने सबसे भयानक रूपों में भिड़ते हैं। अन्ना और कार्ल एलिरा का सामना करते हैं, जो युद्ध में गिर जाती है। अंत में ड्रैकुला वैन हेल्सिंग की असली पहचान प्रकट करता है। महादूत गैब्रियल, वही प्राणी जिसने एक बार उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन गैब्रियल वैन हेल्सिंग प्रलोभन के बजाय कर्तव्य चुनता है। वह ड्रैकुला को मार देता है, जिससे उसका शासन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। विदाई अन्ना इलाज देती है, लेकिन इस प्रक्रिया में मर जाती है। समुद्र के किनारे एक चट्टान के ऊपर वैन हेल्सिंग और कार्ल उसके शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। फ्रैंकस्टीन का राक्षस, जिसका अब शिकार नहीं किया जाता, शांति से चला जाता है और वैन हेल्सिंग अन्ना की आत्मा को उसके परिवार के साथ फिर से मिलते हुए देखता है। उनका मिशन पूरा हो गया। वैन हेल्सिंग और कार्ल क्षितिज की ओर निकल पड़े, आगे आने वाले किसी भी अंधेरे के लिए तैयार। राक्षसों, स्मृति और मुक्ति की कहानी, यह वैन हेल्सिंग की किंवदंती है। देखने के लिए धन्यवाद। फिल्मों की और कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।